अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया था? हमने पूरा कार्ट, हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रहे थे, प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो रहा था। अगर हमारे पास सेम प्रोडक्ट पे वो 2 से 3 दफा क्लिक करता है तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, एक न्यू प्रोडक्ट आपके पास नहीं बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमने वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं कार्ट के अंदर दिखा भी दिए थे। अब उसके अंदर हमने कार्ट के अंदर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है जिस तरह से उसका टोटल हमें दिखे। टोटल के बाद जो है, अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसी पेज से वो क्या कर सके, उसके पास 2 साइन आ जाएंगे, प्लस का और माइनस का, जिससे वो क्या कर सकेगा, इनको इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अच्छा, लास्ट प्रोजेक्ट जो मेरा था कार्ट ऐप, उसी को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। एक दफा इसको जरा चलाकर देख लेंगे। तो यहाँ से मैं जाता हूँ अपने कंट्रोलर पर, और यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये मेरे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ये प्रोडक्ट मेरे पास ऐड हो गया, सेकंड प्रोडक्ट। और ये मैंने इसकी 3 से 4 क्या कर दी, क्वांटिटीज ऐड कर दी। यहाँ से अपने कार्ट पे जाता हूँ, और ये मेरे पास जो है मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, डिजाइन को इतना वो नहीं करना, डिजाइन का कोई मसला नहीं है, डिजाइन आपका ओके हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक मसला यहाँ पर, अच्छा नहीं बल्कि सही है। यूनिट प्राइस 5 5 18 जा कितना 90 होता है आपके पास। यहाँ पे हमें क्या करेंसी भी साथ में दिखाने, ताकि पता चले आपके पास क्या है, PKR में है, डॉलर में है, किसमें। दूसरा, हमें इसका थोड़ा सा डिजाइन सही करना पड़ेगा, ताकि आपकी ये जो वैल्यू है, अ, ये भी जो है आपको प्रॉपर दिखे। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। कोई काम तो नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहे? काम कर रहे हो तुम लोग? ठीक है। अब इसको आगे लेकर चलते हैं यहाँ से। VS कोड में जाऊंगा, और VS कोड में जाने के बाद यहाँ से अब जो मेरा नेक्स्ट काम है, व्यू कार्ट वाले पेज पे जाता हूँ। यहाँ पर जो है मुझे ये दोनों चीजें दिख रही हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो। अगर मैं आप लोगों को पेज दिखाऊं तो क्लिक करने पर मैं ये चाहता हूँ मेरा पेज लोड ना हो, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी जो है आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, बढ़ जाए। सही है। तो यहाँ पर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। या तो आप क्या करो, यहाँ पे एक फॉर्म बनाओ प्लस के लिए, उसके साथ आप इस प्रोडक्ट की जो है ID भिजवा दो, कहाँ पर, कंट्रोलर पर। और उसकी क्वांटिटी क्या करवा दो, +1 +1 +1 करवाते हो। उससे होगा ये कि आपका पेज रिलोड हो जाएगा। लेकिन असल में एप्लीकेशन में ऐसा होता नहीं है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करो, फौरन यहाँ पे आपके पास कोई क्या जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाती है। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, एजेक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। एजेक्स का कोड मुझे करना है। तो एजेक्स का कोड करने के लिए मैं जाऊंगा अपने लेआउट में, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने ये CDN इसके साथ लगाया हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, और उस फंक्शन का नाम रख देता हूँ इंक्रीज, सॉरी, क्या बोलेंगे, ऐड नहीं, ऐड तो के नाम से तो पहले बना हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं इंक्रीज, INCR, इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी। अब फंक्शन तो मैंने बना दी, लेकिन इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटी इंक्रीज करवानी है। तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट की क्या लेनी पड़ेगी, ID लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक PID ले लेता हूँ, और इस PID के बाद जो है मेरे पास यही सेम कोड मैंने पूरा एजेक्स का लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पर क्या चीज मेरे पास चेंज होगी, मेरे पास यहाँ पर जो मेरा फंक्शन का नाम है, यानी कि मेरा जो एक्शन रिजल्ट है, एक्शन रिजल्ट नहीं, यहाँ पर जेसन रिजल्ट होगा। जो जेसन रिजल्ट है उससे मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID काउंट है। अब होगा क्या, यहाँ से आपके पास इस एक्शन रिजल्ट पे रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट के साथ क्या चीज जाएगी, आपके पास ये डेटा जाएगा। जब ये डेटा जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर एक मेथड बना होगा। उस मेथड के अंदर मैं पूरी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, और बढ़ाने के बाद वहां से रिटर्न करवा दूंगा क्या चीज, उसकी टोटल क्वांटिटी। और वो जो टोटल क्वांटिटी होगी, वो हम कहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, इस जगह पर रिप्लेस कर देंगे। सही है। तो अब इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने होम कंट्रोलर में, और होम कंट्रोलर में जाकर मैं यहाँ पर एक पब्लिक, पब्लिक यानी कि ये क्या आपके पास होगी, ये क्या कहलाती है आपके पास, एनकैप्सुलेशन।
ठीक है, पब्लिक उसकी टाइप रखी, उसके बाद मैंने बोला एक्शन रिजल्ट। अच्छा, एक्शन रिजल्ट से होता ही है कि एक्शन रिजल्ट के अंदर जो है आपके पास सारे के सारे जितने भी रिटर्न टाइप्स होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे जेसन भी आ जाता है आपके पास, पार्शल भी आ जाता है, सारे आप यहीं से कर सकते हो, इसलिए मैं इसी को यूज करता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से स्पेसिफिक जेसन रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्शन रिजल्ट आ गया, और एक्शन रिजल्ट के बाद यहाँ पर मैं INCR इंक्रीज, और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं कार्ट, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसिस, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीजर में PID ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये PID जो है सेम यहाँ पर वही नाम होना चाहिए जो आपने यहाँ पर भेजा, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या भेजा हुआ है, ID भेजी हुई है। वैल्यू ये PID कहाँ से आ रही है, ये PID आ रही है यहाँ से। सही है, ये PID कहाँ चली जाएगी आपके पास, यहाँ पर, और ये वाली ID कहाँ पर जाएगी आपके पास, कहाँ पर मैप होगी, इस जगह पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, ये ID होना चाहिए। सही है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ से ये रिटर्न टाइप की वजह से जो है मुझे मसले कर रहा है, तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ रिटर्न, मुझे यहाँ से वापस भेजना है, जेसन भेजना है मुझे वापस, और फिलहाल के लिए डेटा में मैं रख रहा हूँ सिर्फ ट्रू, और उसके बाद मैं बोलूंगा जेसन का जो रिक्वेस्ट बिहेवियर है वो अलाउ गेट। अब इसके बाद इसके बाद मैं जाता हूँ अपने लेआउट में, और लेआउट में जाकर एक दफा चेक कर लेता हूँ क्या सब चीजें सही है। हाँ, यहाँ पर एक मसला है, मसला ये है कि मैंने कोड गलत रख दिया। इसको जरा यहाँ से मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद पहले मुझे यहाँ पर एक एजेक्स स्टार्ट करनी है, राउंड ब्रैकेट्स टर्मिनेटर, और इसके अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पास होता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास ये सारी प्रॉपर्टी सेट होती है। सही है, ये एजेक्स का मेथड आपके पास कहाँ से आया, ये आया आपके पास jQuery से। ठीक है, वरना आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फेच का मेथड होता है, यहाँ उसकी जगह आप XML HTTP रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अब जो है आपके पास क्या यूज किया जाता है, फेच का मेथड यूज किया जाता है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने वापस होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में जाने के बाद मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मैंने डेटा जो है किस टाइप में सेव किया। मैंने डेटा सेव किया हुआ है स्कार्ट की टाइप में। ठीक है, स्कार्ट की क्या होगी, लिस्ट होगी आपके पास। कार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं, PID और क्वांटिटी। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जो सेशन में कार्ड सेव हुआ हुआ है उसको मुझे कॉल करवाना है। कॉल करवा के किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप में क्या करना पड़ेगा, उसे किसी वेरिएबल में या किसी लिस्ट में या किसी जगह पर स्टोर करना पड़ेगा, ताकि मैं उसके ऊपर लूप लगा सकूं। लूप लगा सकूं, लूप लगाऊंगा, लूप लगाने से एक एक वैल्यू को मैं चेक कर सकता हूँ। जब मैं एक एक वैल्यू को चेक कर सकता हूँ तो उसके अंदर से मैं चेक करूंगा जो यूजर ने PID दी है और जो लिस्ट के अंदर आपके पास डेटा उसमें वो PID कहाँ पर मैच करती है। जहां पर ID मैच कर जाएगी वहां पर हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी के अंदर +1 कर देंगे। ठीक है, और वही सारा डेटा दोबारा से जो अपडेटेड डेटा हमने नया डेटा बनाया कहाँ पे रख देंगे, सेशन में। सेशन में रखने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहां से रिटर्न करवा दूं, ताकि मैं उसको उस जगह पर क्या कर सकूं, अपडेट कर सकूं। सही है। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले सेशन से लिस्ट उठा लेते हैं। तो मैंने ये लिस्ट उठा ली, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास लिस्ट आ गई। जितना भी सेशन में डेटा था कहाँ पर आ गया, मेन लिस्ट के अंदर। मेन लिस्ट में जैसे ही डेटा आ गया तो मैं यहाँ पर जाकर एक फोर लूप स्टार्ट करता हूँ, और इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, और 0 के बाद लेंथ बोल रहा है तो मैं बोलता हूँ मेन लिस्ट डॉट लेंथ। का मेथड नहीं, यहाँ पर काउंट का मेथड होता है, और मेथड नहीं प्रॉपर्टी है बेसिकली एक। तो आपका जो लूप है वो इस लिस्ट की जितनी क्वांटिटी होगी उतना चल जाएगा। उसके बाद मैं बोलूंगा इफ अगर आपके पास मेन लिस्ट जो है उसके अंदर आई डॉट और PID जैसे ही बराबर हो जो यूजर ने ID भेजी है उसके, तो ऐसा करना कि मेन लिस्ट का उसी इंडेक्स पर जो क्वांटिटी है उसको +1 कर दो। सही है। इसके बाद मैं यहां से क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहां से
अ, इसी सेशन के अंदर ये पूरी की पूरी मेन लिस्ट क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे दोबारा से। जब आपका डेटा इंसर्ट हो, डेटा अपडेट हो गया, तो वापस डेटा आपको रखना भी है। मैंने यहाँ पे लिखा सेशन, और इसको मैं असाइन करूंगा क्या, मेन लिस्ट टर्मिनेटर। अच्छा, इसके अंदर डेटा किस तरह का जाएगा, इसके अंदर डेटा जाएगा आपके पास, राउंड ब्रैकेट्स लगा दी मैंने, बोला लिस्ट टाइप होगी किस तरह की, कार्ट के टाइप की। सही है। यहाँ से मुझे डेटा भेजना है, तो डेटा भेजने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इंटीजर बना लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ मैं यहाँ से काउंट, नहीं, QTY इज इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए इसको रख देते हैं 0। और यहाँ से मैं इसी क्वांटिटी को क्या कर दूंगा, QTY इज इक्वल्स टू, यही जो हमने वैल्यू अभी इंक्रीज की, जो वैल्यू इसमें आ चुकी है वो मैंने QTY को असाइन कर दी है। सही है, समझ में आ रहा आप लोगों को। और यहाँ से ये QTY मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, अब पूरा फ्लो क्या बना, फ्लो कुछ इस तरह का बना, देखो मेरे पास एक मेथड है जो मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे आईडी बता दो किस प्रोडक्ट की मुझे क्वांटिटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। ठीक है, यहाँ से वो आईडी आ जाएगी आपके पास। आईडी आ गई, वही आईडी मैंने कहाँ पर भेज दी, इस सेक्शन रिजल्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेक्शन रिजल्ट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इस सेक्शन रिजल्ट का नाम चेंज कर दिया। इस सेक्शन रिजल्ट पर जाएगा, ये आईडी लेकर जाएगा, किस नाम से लेकर जाएगा, इस आईडी के नाम से। अब आईडी आपकी कहाँ पर पहुंच गई है, यहाँ पर आ गई है। ये आईडी आपके पास आ गई। सबसे पहले मैंने सेशन में से पूरी लिस्ट उठाकर किसको दे दी, मेन लिस्ट को दे दी। उसके बाद मैंने इस मेन लिस्ट के ऊपर एक लूप चला दिया। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर एक लूप चला दिया, तो लूप चलाने के बाद एक एक वैल्यू, एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा, और उसमें से मैंने चेक करवाया कि पीआईडी कहाँ पर मैच कर रही है उस आईडी से जो यूजर ने दी है। जैसे ही आईडी मैच करेगी, हम उसकी क्या कर देंगे, क्वांटिटी एक बढ़ा देंगे। और उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर सेव कर। दूसरा एक और चीज, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, लेट्स से 100 उसने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, तो और आपका जो प्रोडक्ट है वो लेट्स से 60 पे है, 60 नंबर पे पड़ा हुआ है, तो लूप कितनी दफा चला, 60 दफा चला। 60 दफा चलने के बाद उसने क्या किया, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई। लेकिन जो कोड अभी लिखा हुआ है उसके उसके कहने के मुताबिक वो फिर 40 दफा भी चलेगा। तो इस तरह से जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, ताकि जो 40 दफा उसने एक्स्ट्रा चलना था वो ना चले। यहाँ से इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद वही जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई, मैंने एक वेरिएबल बनाया क्वांटिटी का, उसके अंदर वो क्वांटिटी सेव करवा दी, और वही मैंने कहाँ पर भेज दी, व्यू में भेज दी, सॉरी रिजल्ट में भेज दी, किसके, एजेक्स के। नाउ अब हमारे पास एक जो मसला यहाँ पर आता है, मसला ये आता है कि यहाँ पर आरईएस के अंदर जो है आपके पास काउंट तो आ गया। यहाँ पर मैं इसको कंसोल में लॉक करवा देता हूँ। आरईएस आपके पास, ये आरईएस तो यहाँ पर आ गया, लेकिन मसला ये है कि आपके पास जो डेटा शो हो रहा है वो क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, कैसे डायनेमिक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास पूरा डेटा डायनेमिक है। सही है, और इस प्लस के ऑन क्लिक पर मैंने अपना जो मेथड अभी बनाया उसको क्या कर लेते हैं, कॉल करवा लेते हैं। मैंने बोला ये मेथड है मेरा राउंड ब्रैकेट्स, अब इसके अंदर मुझे यहाँ से आईडी भी भेजनी है, तो मैंने आइटम डॉट पी आई डी यहाँ से इसको भेज दी। मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मेरे ख्याल से मैंने सर्वर स्टॉप किया हुआ है, इसको दोबारा से रन करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने पेंसिल 3 दफा 4 दफा क्लिक किया है, 2 दफा इरेजर पे क्लिक किया, यानी 2 आइटम आपके ऐड हो गए। दोनों मेरे पास आ गए यहाँ पर। मसला ये है, मैंने यहाँ पर कंसोल अगर आप लोगों को दिखाऊं, ओहो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास देखो 4 होगी क्वांटिटी उसकी। ठीक है, लास्ट टाइम क्या थी, 3। दोबारा क्लिक करता हूँ, 5 हो गई, 6 7 8 9 10 11 12। मसला ये है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा
कि मुझे इस जगह पर उसकी ये जो मेरे पास काउंट आ रहा है दिखाना है, या मुझे इस जगह पर दिखाना है। अगर मैं यहाँ पर आईडी दे दूं इस प्लस के आइकन को, लेट्स से मैं यहाँ पर जाता हूँ व्यू कार्ट में, इस प्लस के आइकन को यहाँ पर मैं आईडी दे दूं, तो आईडी आपको ये बोलती है कि अगर आपने किसी एक एलिमेंट को आईडी दे दी, अगर आपने किसी एक एलिमेंट को आईडी दे दी, तो उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते, दूसरे किसी आइटम को वही सेम आईडी नहीं दे सकते। तो यहां पर आपके पास एक चीज क्लियर होगी, यहां पर आप आईडी यूज नहीं कर सकते। तो आप यहां पर क्या चीज यूज कर सकते हो? वेरी गुड, हम यहाँ पे क्लास यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वाला आइटम यहां पर मुझे इंक्रीज करना है या मुझे यहां पर इंक्रीज करना है? ये कैसे पता चलेगा? आईडी कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। देखो ये आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास एक काउंट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस काउंट को भी जो है मैं H2 के टैग में रख लेता हूँ। ठीक है, और इस H2 को जो है मैं एक क्लास दे देता हूँ, और उस क्लास को मैं बोलता हूँ INC काउंट। सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये इसका जो काउंट 11 हो जो हो चुका था वो आ रहा है। ठीक है। अब क्लास आपके पास क्या होती है, मैं आप लोगों को जरा डिटेल में इसको समझाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा जरा मुझे। ठीक है, तो आपको मैंने ये चीज क्लियर कर दी कि ये जो क्लास है ये कैसे चल रही होती है, एज ए लिस्ट चल रही होगी। पहली दफा लूप प्रिंट होगा, ये क्लास के पास यहाँ पर एक काउंट आ जाएगा 0, दूसरी दफा लूप चलेगा, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी मेथड के अंदर इस रो का काउंट भी भेज दूंगा, लेकिन काउंट के लिए मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया था, याद होगा आप लोगों को। सही है, तो अब मुझे इस काउंट की क्या पड़ गई, जरूरत पड़ गई। यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं वही सेम काउंट @काउंट यहाँ पर क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, और उसके बाद इसी काउंट को मैं बोलूंगा कि आप क्या हो जाओ, प्लस प्लस हो जाओ। सही है, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, काउंट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1, हमने 1 रखी है, मैं उसमें से -1 करवाऊंगा ना। सही है, और वैसे अगर चाहो तो 0 से स्टार्ट कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा, एक लाइन का कोड कम हो जाएगा। वैसे मैं ये सोच रहा था इसी काउंट को ना हम यहाँ पर भी शो करवा देंगे, लेकिन अब जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे हम कर लेते हैं। तो ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया। दूसरा, एलिमेंट्स में जाता हूँ, एलिमेंट्स में जाने के बाद मैंने ये यहाँ से क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखो मेरे पास यहाँ पर 0 आ रहा है। गौर से देखना, फर्स्ट रो सिलेक्ट की भी क्या आ रहा है आपके पास, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो 0 आ रहा है, फर्स्ट रो है ना। ठीक है, ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो ये रही, सेकंड रो ये रही। अब सेकंड रो के उसी टीडी में जाता हूं, और यहां पर देखो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपको इंडेक्स नंबर मिल गई, इसकी इंडेक्स नंबर क्या होगी, 0, इसकी इंडेक्स नंबर क्या होगी, 1। अब देखना कितना सिंपल आसान काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ से शेयर लेआउट में जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैंने लिखा, मैंने बोला डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास हमारे पास क्या है वहां पर, इंक्रीज कार्ड, मुझे पता इंक्रीज काउंट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। ठीक है, और डबल कोटेशन यहाँ पर मैंने वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद इंडेक्स नंबर आएगा मेरे पास, इंडेक्स नंबर आ रहा होगा यहाँ पर इंडेक्स, और यही सेम इंडेक्स नंबर मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पर पास कर दी। उसके बाद मैं बोलूंगा उसका जो इनर एचटीएमएल है उसको बराबर कर देना किसके, जो भी आपके पास RES में आए। इसको यहाँ पर सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया प्लस, तो मेरे पास 12 हो गया। फिर क्लिक किया 12, 13, 14, 15, 16, 17, जितना आप क्लिक। एक और मसला है, इसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूं तो मेरा जो माउस है वो
एज ए सिलेक्ट टेक्स्ट के लिए बन रहा है, यानी कर्सर नहीं आ रहा, पॉइंटर नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आपके पास एक सिंपल सी क्या कहते हैं उसे प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है, यहीं पर लगा देता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कर्सर जो है आपके पास वो पॉइंटर है। सही है, सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो कर्सर मेरा अब यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, तो अब मेरा कर्सर कैसा बन रहा है, पॉइंटर बन रहा है। ठीक है, अब मुझे किसके लिए काम करना है, ये माइनस के लिए काम करना है, ऐसा ही है। और माइनस के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल, यही ऑन क्लिक यहाँ से पूरा मैंने क्या किया, कॉपी, कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद इंक्रीज था, तो मैं इसको कर दूंगा DESC, डिसेंडिंग हो गया ये तो, चलो खैर है। इसको मैंने यहां से कॉपी किया, इसी मेथड नेम को क्या कर लिया, कॉपी। ठीक है, अब आप मेरा बस जुगाड़ चेक कीजिएगा, यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, इस पूरे मेथड को मैंने क्या किया, कॉपी, इस मेथड को मैंने यहाँ किया पेस्ट, ये मेरा मेथड नेम था, कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने वही मेथड नेम पेस्ट कर दिया, बस इसका मैं क्या कर दूंगा, क्वांटिटी हटा दूंगा। सही है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपने होम कंट्रोलर में, यहाँ पर जाने के बाद मैंने वही सेम नाम फिलहाल के लिए रखा, क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर वाला मेथड भी क्या करना है, कॉपी करना। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और ये मेथड नेम मैंने कट किया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। उसके बाद प्लस करवा रहे थे, तो अब हम क्या करवा देंगे, माइनस। सही है, मसला कहाँ आएगा, मसला वहां आएगा जब आपकी कार्ट की क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो पे आपका कार्ट क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। सही है, यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे मसला कैसे होगा, अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर चेक करवाना पड़ेगा, इफ अगर जो मेरे पास लिस्ट में से प्रोडक्ट आया है उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन होती है जीरो से। सही है, तो फिर ये काम करना, एल्स में ब्रेक कर देना। ठीक है, और क्वांटिटी को हम यहां से क्या कर देंगे, जीरो। ठीक है, तो वो माइनस पे जाके क्लिक करता रहेगा, वो कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा, लेकिन असल में होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा कार्ट का जो जो लिस्ट है वो वहां से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, यहाँ तो हम ऐसा कर देते हैं, इसको ग्रेटर देन वन करते हैं, और यहाँ से इसकी कार्ट की वैल्यू को हम कर देते हैं वन। डिलीट के लिए हम सेपरेट बटन दे देंगे। ठीक है, क्यों क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे अगर मैं यहीं से डिलीट कर दूंगा तो असल में हो ये रहा है कि मेरा पूरा कार्ड जो है वो पेज रिलोड पर आ रहा है, मुझे पेज रिलोड करवाना पड़ जाएगा। सही है, या तो फिर मुझे जेसन में डेटा कॉल करवाना पड़ेगा, सारा डेटा हटाऊं जेसन में कॉल करवाऊं, तो वो थोड़ा पेन वाला काम हो जाए। ठीक है, ये सारा हमारे पास बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई मसले मसाइल तो नहीं है हमारे पास। लेआउट में चलते हैं, यहाँ पर जाने के बाद इंक्रीज काउंट था, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, DEC, और इसी को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद व्यू कार्ट में गए, और व्यू कार्ट में क्या हो गया, इसको माइनस वाला मेरा, ठीक है, तो मेरा ये वाला जो स्पैन है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इंक्रीज काउंट ही रहेगा वैसे यहाँ पे। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, इसको पहले मैं स्टॉप करूंगा, स्टॉप करने के बाद इंडेक्स वाले पेज पे जाऊंगा, सेव करूंगा, इसको यहाँ से हम रन करेंगे।
क्या मैंने मेथड का नाम अपने उसके अंदर चेंज कर दिया था? जी कर दिया था, गुड, अपने आप की तारीफ। ठीक है, तो मेरे पास दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। यहाँ से मैं यहाँ पर चला गया, प्लस किया, माइनस किया, तो मेरे पास नहीं हुआ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं, कंसोल में जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग इनर HTML। ठीक है, किस लाइन पे एरर आया आपके पास, मुझे जरा ले जाओ। वो बोल रहा है यहाँ पर जो है इनर HTML में जो RES आ रहा है, मैं उसकी क्वांटिटी सेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिक्रीज काउंट क्लास गलत लिख दी थी, तो यहाँ पर जो है मुझे वही क्लास रखनी है जो यहाँ पर है। कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा काम जो है वो ओके चलेगा। रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद माइनस कर दिया, दोबारा से एरर आ गया। कंसोल में जाते हैं, बोल रहा है डिक्रीज क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड। स्टॉप करता हूँ और इसको एक दफा दोबारा चला लेते हैं, मे बी वो कैशे में जो है सेव ना हुआ वो। ठीक है, ऐड टू कार्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से अपने कार्ट में चले जाएंगे। प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस हो गया, प्लस करते रहते हैं, यहाँ पर माइनस करता रहता हूँ, माइनस हो रहा है, प्लस कर रहा हूँ, प्लस हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड चीज, मुझे यहाँ पर इसके प्राइस भी बढ़ाने और इसके बाद इसका टोटल को भी मैनेज करना है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हमने इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा लिया, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये आपके पास टोटल प्राइस जो है ये भी मॉडिफाई होना चाहिए। सही है, यूनिट प्राइस भी आपके पास अवेलेबल है और टोटल प्राइस भी आपके पास अवेलेबल है। अब इसके लिए आपके पास दो सोल्यूशन, या तो आप इसको एजेक्स के अंदर कैलकुलेट कर लो, या तो आप ऐसा कर लो कि बैकएंड से ही ये इसके प्राइस के बिहाफ पर इसको क्या करो, कैलकुलेट करवा के भिजवाओ। सही है। कहाँ पर? कहाँ पर? यहाँ यहाँ पर क्वांटिटी बढ़नी, हाँ ये भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। नहीं होगी सेट, क्यों? क्योंकि आप जो हो डेटा प्रिंट करवा चुके हो। ठीक है, आप डेटा क्या कर सके हो, प्रिंट करवा चुके हो। अगर आप चाहते हो वहां पर ये मॉडिफाई हो, तो उसके लिए आपको पेज रिलोड करवाना पड़ जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा से बाइंडिंग करनी पड़ेगी और फिर आपका पेज क्या होगा, रिलोड होगा। कैसे? मैं 5 प्रेस करता हूँ, तो अब देखो आपके पास ये क्या हो गया, और ये आपके पास यहाँ पर, और टोटल प्राइस ये हो गया। सोल्यूशन है इसका आपके पास, सोल्यूशन है इसका, मैं बताता हूँ क्या सोल्यूशन है। देखो, बहुत इजी सोल्यूशन है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं बोलता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड। ठीक है, मैं यहाँ से प्लस करता हूँ, ये लो, पेज रिलोड हो रहा है आपका यहाँ पे। लेकिन ये क्योंकि हमारे पेज पे इतना ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो वो फौरन फौरन आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन ये जो है आपके पास एक सही अप्रोच नहीं है। क्यों? नॉलेज से आपके पास ज्यादा सारे यूजर आ गए, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मसला हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अभी फिलहाल के लिए जो है हम इसको कैलकुलेट करवाते हैं, और ये पेज रिलोड पर ही अभी रहने देते हैं। और इसको यहाँ पर पहले मैं टोटल वगैरह करता हूँ, और उसके बाद फिर वो सारी चीजें जो है हम किससे करेंगे, एजेक्स से कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग मेथड्स बना के। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, टोटल दिखाना है। टोटल दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पर होगा व्यू कार्ट। मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास टोटल प्राइस आ रहे हैं ना, मैं इनको एक वेरिएबल के अंदर प्लस करवाता रहता हूँ, और उस वेरिएबल का नाम मैं रखूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग, टाइप उसकी स्ट्रिंग रख रहा हूँ, और उसके अंदर मैं रखूंगा फाइनल टोटल इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और मुझे अब उस वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यूज क्या करवानी है, प्लस इक्वल्स टू करवानी है, कि उसके अंदर पुरानी वैल्यू भी रहे और उसके अंदर ये वैल्यू क्या होती रहे, प्लस होती रहे।
बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल टोटल प्लस इक्वल्स टू एट द रेट आइटम डॉट टोटल प्राइस प्लस, सॉरी यहाँ पर इसको इस तरह से लेके चलना पड़ेगा, फाइनल टोटल। मसला क्या आएगा इसके अंदर? मसला ये आएगा कि आपके पास ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो हमें इन सबको क्या करवाना पड़ेगा? टाइप कास्ट करवाना है। तो कन्वर्ट डॉट टू डबल इसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया, इसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद इनका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? डबल में आएगा। लेकिन आपके पास जो फाइनल टोटल है ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो हमें अब इन दोनों को भी क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास ये फाइनल टोटल के अंदर क्या आ जाएगी? आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक टी आर बनाता हूं। और मेरे पास यहाँ पे टोटल मेरे पास कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अब क्या करूंगा? मैं इसके अंदर सिर्फ 2 TD बनाऊंगा। मैंने बोला एक TD। ये चीज आप लोगों ने पता नहीं शायद पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आपके पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन, और उसका मैंने कॉल स्पैन दे दिया 5 का। ठीक है, ताकि ये वाला कॉलम कितनी जगह लेगा? 5 कॉलम्स की। और ये वाला जो मेरा कॉलम होगा इसके अंदर मैं रखूंगा टोटल प्राइस कॉलन। और इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एट द रेट फाइनल टोटल। इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। जीरो 0.00। तो मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट, कार्ट में जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर टोटल प्राइस कितना आ रहा है? 20। प्लस करते हैं 35 हो गया, फिर प्लस करते हैं प्लस प्लस प्लस, आपके पास यहाँ पर टोटल प्राइस की वैल्यू आ गई। नाउ अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? एक ऑर्डर प्लेस करने का बटन बनाना। ठीक है, होम कंट्रोलर पे जाता हूँ, सॉरी लेआउट पे जाऊंगा यहाँ से। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे पास एक 3 का कॉलम है, कॉल स्पैन है, और मेरे पास एक और यहाँ पर कॉल स्पैन है 3 का। और यहाँ पर जो है मेरे पास एक बटन आएगा, सॉरी एक मेरे पास यहाँ पर एंकर आएगा। इसका हाइपर रेफरेंस में मैं अभी सिर्फ कुछ भी नहीं रख रहा, और यहाँ पे बोल रहा हूँ प्लेस ऑर्डर। सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का बटन आ गया। और ये 155 जो है, अच्छा ये यहाँ से आ रहा है, सॉरी। इसको साथ में कुछ क्लासेस दे देते हैं। मैं बोलता हूँ क्लास बीटीएन डैश प्राइमरी राउंडेड 0। सेव करते हैं, ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो प्लेस ऑर्डर का मेरे पास बटन भी आ गया। सही है। अब प्लेस ऑर्डर पे मुझे क्या करना? मुझे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स उठाकर कहां पर रखने? डेटाबेस में सेव करवाने। सही है।
तो अभी के लिए इतना जो है बहुत है। इसको मैं यहाँ से बाकी का जो हमारा काम है ऑर्डर प्लेस करने का और ये सारी चीज़ों का हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं।